हेलो एवरीवन। आज हम वाक्य शुद्धि से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि पहले भी हमने 25 क्वेश्चन करे हैं, तो इस वीडियो में भी आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपको क्वेश्चन देखकर जवाब देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जो नारी अपने काम काज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सा वाक्य, मतलब कौन सा वाक्य का कौन सा जो पद है वो अशुद्ध है? पहला है जो नारी अपने काम काज को, दूसरा है अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, तीसरा है उसे विवाह नहीं करना चाहिए और चौथा है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन सा जो पार्ट है, कौन सा पद है वो क्या है, अशुद्ध है? पहला है जो नारी अपने काम काज को, ठीक है, फिर है अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी। तो जहाँ पे महत्वाकांक्षी शब्द है ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण। अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे महत्वाकांक्षी नहीं होगा, क्या होगा, विवाह होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, बी, ब नंबर है सही उत्तर। अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है। ठीक है, दूसरा है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती थी। राम राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती थी। तो पानी पीती थी, इसमें तो देखकर ही पता चला है कि शेर है और बकरी, ठीक है, दोनों स्त्रीलिंग नहीं है, एक पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती थी, तो जो इसमें क्रिया बताई गई है पानी पीती थी, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर पानी पीते थे। तो राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी और कोई त्रुटि नहीं, तो कौन सा होगा, पर पानी पीती थी। ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्या होना चाहिए, पर पानी पीते थे, है ना, पीते थे, ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र। पहला है तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र, फिर है कोई त्रुटि नहीं। इसमें कौन सा पद गलत है, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ये गलत है, या ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है ये गलत है, और ना राष्ट्र, और ये चौथा है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या होगा, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर नहीं होगा, क्या होगा, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। क्या होगा, तुष्टीकरण की, ये जो करने हैं यहाँ पर ये गलत है, की यहाँ पे सही होगा, करने यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ये की तो सही है। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, अ नंबर। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र। ठीक है, अगला है महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। इसमें क्या गलत है, महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, क्या गलत है, महात्माओं का वैराग भी समय या के परिवर्तन की अपेक्षा, या कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, महात्माओं का वैराग, वैराग नहीं होता, क्या होता है, वैराग्य होता है। क्या होता है, वैराग्य, है ना, में शब्द गलत है, वैराग्य होना चाहिए, वैराग नहीं होता, क्या होता है, वैराग्य। वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। सही उत्तर कौन सा है, ब नंबर है। अगला है प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। पहला है प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में, दूसरा है एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले, और तीसरा है तत्वों की पहचान करनी चाहिए, और चौथा है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है एकीकरण, ठीक है, एकीकरण, ये किसमें, किस ऑप्शन में है, बी नंबर में, ब नंबर में, एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले। तो यहाँ पे एकीकरण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एकता। क्या होना चाहिए, एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले
तत्वों की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? ब नंबर है। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एकीकरण नहीं होगा, क्या होगा? एकता होगा। फिर अगला है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो यह ऑप्शन क्या है हमारे पास? धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर और कोई लाभ ना होगा। ठीक है, तो गलत क्या है इसमें? धनवान को व्यर्थ, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। बेकार में, जो यहाँ पे बेकार में दिया हुआ है, इसका जो प्रयोग है ना, ये अनावश्यक है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। क्या है ये? नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, इतना हमारा ठीक है, ये सही है। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है, ब नंबर है, ये क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पे ये अनावश्यक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी इतना जो है, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है, अगला है, गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। तो यहाँ पे गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को और सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे ये होना चाहिए, जो यहाँ पे गुणी मनुष्य लिखा हुआ है, तो गुणी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साहसी मनुष्य कहता है। जो साहसी होता है वही दुखों को सहन करता है ना। साहसी मनुष्य कहता है, साहसी। बुढ़ी की जगह में क्या होना चाहिए? साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। ठीक है, उत्तर कौन सा होगा हमारा? अ नंबर। साहसी मनुष्य कहता है, गुणी नहीं, साहसी मनुष्य कहता है। ठीक है, अगला है, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। ऑप्शन है, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, या फिर ये यहाँ पे अपने वाक्य में विस्मरणीय क्षणों। ठीक है, तो विस्मरणीय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? अविस्मरणीय। विस्मरणीय तो भूल जाएगा, अविस्मरणीय जो याद रखने योग्य होते हैं, जो अविस्मरणीय होते हैं ना, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा यहाँ पे, मतलब ये अशुद्ध है। विस्मरणीय नहीं, अविस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, किसमें? अपने संस्मरण में। ठीक है, अगला है, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। क्या गलत है इसमें? झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर या दुकानें आज भी या बंद रहीं। ठीक है, तो झगड़ों के कारण यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। नगर की अधिकतर, अधिकतर की जगह क्या होना चाहिए? अधिकतर की जगह होना चाहिए अधिकांश। क्या होना चाहिए? अधिकांश। अधिकांश दुकानें आज भी बंद रहीं। ठीक है, अधिकांश और अधिकतर दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जो काउंटेबल होता है, जैसे जैसे अधिकांश क्षेत्र में, भारत के अधिकांश क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? अधिकांश, जैसे अधिकांश दुकानें। ठीक है, तो उसमें अधिकांश का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नगर की अधिकतर की जगह पे क्या होना चाहिए? अधिकांश दुकानें आज भी बंद रही। तो जो बी ऑप्शन है, ये हमारा सही है। फिर है, हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, प्रत्युत अपार धन राशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, दूसरा है प्रत्युत अपार धन राशि का व्यय, या फिर तीसरा है निरर्थक प्रमाणित होगा, या चौथा है कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे ये गलत है, जो ये दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रत्युत अपार धन राशि का व्यय। तो प्रत्युत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? अन्यथा। है ना, क्या होगा?
अन्यथा अन्यथा अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, अन्यथा अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। तो किसमें है, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। प्रत्युत की जगह में क्या होगा, अन्यथा अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। ठीक है, अगला है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग द्वारा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में पता चल जाएगा, इसमें है ना सेंटेंस में, इस वाक्य में, कि क्या गलत है। समय का सदुपयोग या द्वारा या मनुष्य देवता या बन जाता है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, समय का सदुपयोग नहीं, समय के सदुपयोग से। क्या होगा, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय के सदुपयोग द्वारा, समय का सदुपयोग नहीं होगा, क्या होगा, समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, अगला है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। यहाँ इसमें क्या गलत है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध या फिर रखना चाहिए, क्या गलत होगा इसमें, क्या अशुद्ध है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए, रखना चाहिए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, होना चाहिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए, रखना चाहिए नहीं होगा, क्या होगा, होना चाहिए। तो डी ऑप्शन, द नंबर हमारा क्या है, सही है, जो कि अशुद्ध है। ठीक है, अगला है, यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन है हमारे पास, यह निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि, या फिर आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से या भी कठिन काम है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। क्या यहाँ पे क्या गलत होगा, यहाँ पे ये गलत है कि यह निस्संदेह पूर्वक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। पूर्वक जो है ना यहाँ पे, ये अनावश्यक है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। पूर्वक का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है ये अनावश्यक है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, अ नंबर, यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि, ये पूर्वक यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है ना, ये इस भाग में, तो ये वाक्य का ये भाग है, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है, तो इसमें जो पूर्वक है ये अनावश्यक है, ये हमारा गलत होगा, यहाँ पे अशुद्ध है। सिर्फ इतना होगा, यह निसंदेह कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना, सिर्फ इतना लिखना है, निसंदेह। ठीक है, निसंदेह कहा जा सकता है कि। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या फिर उनके एक पुत्र है। यहाँ पे सही वाक्य कौन सा है, शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ पे उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या उनके एक पुत्र है, यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर है हमारा, शुद्ध वाक्य है, उनके एक पुत्र है। यहाँ पे क्या होगा, उनके एक पुत्र है, ये हमारा सही वाक्य होगा। ठीक है, उन्हें एक पुत्र है, ये नहीं होगा, ये हमने वाक्य शुद्ध में पढ़ा था, है ना। उनको एक पुत्र है, ये भी नहीं होगा। उनका एक पुत्र है, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, उनके, दंपति हैं, उनके एक पुत्र है। ठीक है, अगला है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत में अनेक जाति हैं, ये क्या है, ये हमारा गलत है। भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन है। ठीक है, तो अनेकों नहीं होगा, अनेकों क्या है, गलत है, भारत में अनेकों। ठीक है, फिर है, भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारा सही होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं, ये भी गलत होगा, क्या होगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारा उत्तर सही होगा। सी नंबर, सा नंबर जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, अगला है,
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरित। अब देखिए सब में एक ही वाक्य है, ठीक है, लेकिन लिखा अलग तरीके से है। इसमें रामचरितमानस एक साथ में लिखा हुआ है, इसमें रामचरित एक साथ लिखा हुआ है, और मानस अलग लिखा हुआ है। इसमें रामचरित और मानस तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं। फिर है इसमें रामचरित एक साथ लिखा हुआ है और मानस अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा वाक्य क्या होगा? शुद्ध होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरित मानस जो होता है वो एक साथ लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन में ए नंबर में लिखा हुआ है। रामचरित मानस कहीं भी आप देखेंगे तो रामचरित मानस एक साथ में लिखा रहेगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ए नंबर, आ नंबर रामचरितमानस, जिसमें ये एक साथ लिखा हुआ है। अगला है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, या फिर वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, या इसमें है सी नंबर, सा नंबर में वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, ये चौथा है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है। इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? नीचे से डी नंबर से, द नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, तो खूबसूरत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, खूबसूरत हम दृश्य के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, ठीक है। तो प्रातः काल, काल का मतलब समय ही होता है, ठीक है, काल का मतलब समय ही होता है, तो यहाँ पे समय भी लिखा हुआ है, दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। फिर दूसरा है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, इसमें भी प्रातः काल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक है। दो चीजें, मतलब एक चीज दो बार लिखी हुई है, प्रातः काल के समय, प्रातः काल तो समय ही है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्या होगा हमारा? वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ए नंबर, आ नंबर जो है हमारा वो सही है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ठीक है। इसमें प्रातः काल बस लिखा हुआ है, समय नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ठीक है। एक ही बार प्रातः काल लिखा हुआ है, समय नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा शुद्ध रूप है। अगला है, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, ठीक है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, ठीक। फिर है ऑप्शन क्या है हमारे पास? मीठे वचन है, बोलना है, उत्तम गुण है, या फिर कोई त्रुटि नहीं। इसमें क्या त्रुटि है देखकर बताइए कि इसमें क्या त्रुटि है। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण, या कोई त्रुटि नहीं। तो इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। क्या है इस वाक्य में? कोई त्रुटि नहीं, पूरा वाक्य हमारा सही है, कोई भी पद इसमें गलत नहीं है। तो क्या होगा? डी, द नंबर, कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्या होगा? कोई त्रुटि नहीं है इसमें। अगला है, सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, इसमें कौन सा पद गलत है? सांस्कृतिक जागृति गलत है, या के पीछे गलत है, या राष्ट्रीय जागृति, या फिर कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्या गलत है? इसमें ये गलत है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सांस्कृतिक जागृति के पीछे। पीछे नहीं होगा, क्या होगा? सांस्कृतिक जागृति के बाद। क्या होगा? बाद, सांस्कृतिक जागृति के बाद। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, के पीछे नहीं होगा, क्या होगा? के बाद, ठीक है। अगला है, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। क्या गलत है इसमें? बड़ों की बातों को, या फिर आदर से, या फिर सुनना चाहिए, या फिर कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्या गलत है? बड़ों की बातों से, आदर से, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, या फिर कोई त्रुटि नहीं, इसमें ये अशुद्ध है, आदर से नहीं होगा, क्या होगा? आदर पूर्वक। क्या होना चाहिए यहाँ पे? आदर पूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है ना। बड़ों की बातों को आदर
पूर्वक, से का यहाँ पे जो प्रयोग है ये गलत है, इसकी जगह में क्या होगा, आदर पूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, ब नंबर ये हमारा सही है। ठीक, अगला है, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। ठीक है, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। इसमें कौन सा पद गलत है या फिर कौन सा शब्द गलत है, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों, या एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी, या फिर अब कठिन नहीं रहा, या फिर कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो गंभीर नदियों लिखा हुआ है, गंभीर नदियों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो गंभीर नदियों, गंभीर की जगह में क्या होगा, गंभीर की जगह में गहरी होगा, गहरी नदियों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गहरी नदियों एवं विस्तृत सागरों, गहरी नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। गंभीर की जगह में क्या होगा, गहरी नदियों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर है, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, इसमें देखकर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कारगिल गलत है, या युद्ध सेना में गलत है, या फिर वीरता के साथ लड़े, या फिर कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि जो सेना होती है, सेना, ठीक है, इसे हम हमेशा किसमें, कुछ चीजें होती हैं जो हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं, सेना को हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े नहीं, क्या होगा, लड़ी, है ना, सेना वीरता के साथ लड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वीरता के साथ लड़े की जगह में ऑप्शन स नंबर है जो हमारा, लड़े की जगह में लड़ी होगा, सेना वीरता के साथ लड़ी। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी। ठीक है, अगला है, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म ही व्यर्थ है। इसमें क्या गलत है, इसमें इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, ये गलत है, या फिर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, ये गलत है, या फिर उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, या फिर कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्या गलत है, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। ठीक है, तो सुलभ मनुष्य नहीं होगा, क्या होगा, दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, सुलभ की जगह में क्या होगा, सुलभ नहीं होता, क्या होता है, दुर्लभ मनुष्य जन्म को, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, क्या है, दुर्लभ। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म ही व्यर्थ है। ठीक है, तो सुलभ की जगह में क्या होगा, दुर्लभ होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या फिर बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, या बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ठीक है, तो यह मेरा पुस्तक है, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि पुस्तक मेरी होगी, मेरा नहीं होता, पुस्तक मेरी, यह मेरी पुस्तक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्यों होगा, ठीक है, ये मैं बताती हूँ। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये भी हमारा क्या है, गलत है, एक उपयोगी, क्योंकि बंदूक एक शस्त्र है, अस्त्र नहीं होगा, शस्त्र होगा। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पीती हैं नहीं, पीते हैं। ठीक है, बकरी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन बाघ, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं की जगह में, पीती की जगह में क्या होगा, पीते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, सही हमारा ऑप्शन क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, अगर अनेकों होता, यहाँ पे अनेक की जगह में अगर अनेकों होता तो ये भी हमारा गलत होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, जैसा मैंने बताया कि अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन है। ठीक है, अनेक, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हमारा सही उत्तर है। अगला है, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। ठीक है, इसमें क्या गलत है,
यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता, ये गलत है। या फिर और मानसिकता है कि नारी, या फिर ये पद गलत है। या अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है, ये वाला। या फिर कोई त्रुटि नहीं है। इसमें क्या गलत है? इसमें ये गलत है कि अपने पैरों पर खड़ी होकर, जो यहाँ पे दिया हुआ है, अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। ठीक है, तो स्वावलंबी का जो अर्थ होता है स्वावलंबी का, वो यही होता है कि अपने पैरों पर खड़ी होना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ी होकर, ये जो पद दिया हुआ है ये यहाँ पे अनावश्यक है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ इतना होता, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है, ठीक है, तो ये इतना वाक्य हमारा शुद्ध होता। अपने पैरों पर खड़ी होकर, ये यहाँ पे अनावश्यक प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो सी है, स नंबर है, ये हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ी होकर ये अनावश्यक है, सिर्फ इतना होना चाहिए स्वावलंबी बनने में अक्षम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन स नंबर हमारा सही उत्तर है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपको थोड़ी हेल्प होगी, आपको इसी से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसके आगे हम एक और भी क्लास करेंगे। ठीक है, जो कि अभी वर्तनी शुद्धि, इसमें वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि दोनों थी। ठीक है, लेकिन एक वर्तनी शुद्धि की अलग से भी क्लास होगी, उसमें कुछ और भी टिप्स हैं। ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।